गैंगस्टर गोल्डी बराड को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में कई बड़े अपराधों में मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड को जल्द ही भारत लाने की तैयारी है। पंजाब और हरियाणा में उस पर उसके गुर्गों पर कई केस दर्ज हैं। राजस्थान में भी पिछले 3 से 4 साल के दौरान करीब 5 बार उसका नाम सामने आया है। अब राजस्थान पुलिस ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। हाल ही में जयपुर के बजाज नगर में गोल्डी बराड के नाम से एक कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि गोल्डी और उसके सबसे खास गुर्गे या क्राइम पार्टनर लॉरेंस ने कई बड़े अपराध किए हैं। गोल्डी को प्रोटेक्शन पर पहले भारत लाया जाएगा और उसके बाद कई राज्यों की पुलिस उसके प्रोटेक्शन पर अलग अलग समय के लिए मांग करेगी। राजस्थान पुलिस भी राजस्थान में दर्ज कई केसेस के मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है। हालांकि प्रोटेक्शन की ये प्रक्रिया कुछ लंबी ज़रूर है। केंद्र सरकार की एजेंसियां पहले ही विदेशों के संपर्क में हैं। तो बता दें कि अमेरिका में कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है। राजस्थान में भी गोल्डी बराड पर कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में कई बड़े अपराधों में मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड को जल्द ही भारत लाने की तैयारी है। पंजाब और हरियाणा में उस समय और उसके गुर्गों पर कई केस दर्ज हैं। राजस्थान में भी पिछले 3 से 4 साल के दौरान करीब 5 बार उसका नाम सामने आया है। अब राजस्थान पुलिस ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। हाल ही में जयपुर के बजाज नगर में गोल्डी बराड के नाम से एक कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि गोल्डी और उसके सबसे खास गुर्गे या क्राइम पार्टनर लॉरेंस ने कई बड़े अपराध किए हैं। गोल्डी को प्रोटेक्शन पर पहले भारत लाया जाएगा और उसके बाद कई राज्यों की पुलिस उसे प्रोटेक्शन पर अलग अलग समय के लिए मांग करेगी। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड गिरफ्तार हो गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से इसे पकड़ा गया है। राजस्थान में भी कई मामले गोल्डी बराड पर लगे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, गोल्डी बराड पकड़ा गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया से, साथ ही राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देश के कई बड़े राज्यों में गोल्डी बराड के खिलाफ केस दर्ज हैं और इन्हीं केसेस का एक पुलिंदा बनाने के बाद इंटरपोल के जरिए उससे अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पिछले दिनों सूचना मिली थी कि वह कनाडा में है, लेकिन जब कनाडा में शिकंजा कसना शुरू हुआ तो वो अमेरिका भागा और अमेरिका में वो ज्यादा दिन नहीं टिक सका। उसे हिरासत में ले लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो भारत में उसको लाने के बाद उसकी एक प्रक्रिया है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा। हाल ही में जयपुर में, राजस्थान में कई केसेस सामने आए हैं गोल्डी बराड के लिए। आज जब पुलिस मुख्यालय के कुछ अफसरों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि एक प्रक्रिया के तहत उसे भारत लाया जाएगा और उसके बाद करीब 7 राज्यों में उसके खिलाफ जो मुकदमे हैं, तो सभी मुकदमों में अलग अलग राज्यों की पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट्स पर लेकर और उसे पूछताछ करेगी। जयपुर में तो एक ताजा मामला पिछले हफ्ते का ही है, जब एक बजाज नगर क्षेत्र में रहने वाले एक बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती रंगदारी मांगी गई थी और कनाडा के नंबर से फोन आया था। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और पता चला कि ये नंबर जरूर कनाडा का है और संभवतः गोल्डी बराड के नाम से ही ये फोन किया गया था। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गोल्डी बराड अरेस्ट किया जा चुका है। उसके खिलाफ इतने केसेस हैं कि अब शायद ही वो सलाखों से बाहर आ सके। जी बिल्कुल जयंत, गोल्डी बराड को भारत लाने की प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी और ये कब से शुरू हो सकती है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, सेंट्रल एजेंसीज का ये पूरा एक प्रक्रिया है और केंद्र सरकार के जरिए ही इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और दिल्ली से जो इंटरपोल की मदद से इसको भारत लाने की तैयारी है, लेकिन एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना होगा। भारत लाने के बाद अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर इसको गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी। जो इसका बेहद घनिष्ठ सहयोगी कहें या गुर्गा कहें या भारत में काम संभालने वाले व्यक्ति कहें, लॉरेंस बिश्नोई,
उसके खिलाफ पहले ही बहुत सारे केसेस हैं और लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के कहने पर ही राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, देश के कई राज्यों में बड़े अपराध किए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।